अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं साइमा हामिद, रिसोर्स पर्सन 8607। बेटा आज मैं आप लोगों के साथ ऑब्ज़र्वेशन रिपोर्ट 2 शेयर करने जा रही हूं। अगर आपको ऑब्ज़र्वेशन रिपोर्ट 1 और सॉल्व फील्ड नोट्स के बारे में हेल्प चाहिए तो आप लोग जो है डिस्क्रिप्शन में मैंने उनके लिंक दिए हैं, तो आप उन लिंक से जो है सॉल्व फील्ड नोट्स और ऑब्ज़र्वेशन रिपोर्ट नंबर 1 जो है वो देख सकते हैं। मैंने आप लोगों को सजेस्ट किया था कि आप जो 2 ऑब्ज़र्वेशन रिपोर्ट 8607 के लिए बनाएंगे उनमें से एक ऑब्ज़र्वेशन रिपोर्ट आप स्कूल बेस्ड ऑब्ज़र्वेशन की रख लें और दूसरी ऑब्ज़र्वेशन रिपोर्ट जो है वो क्लासरूम या टीचर ऑब्ज़र्वेशन बेस्ड रिपोर्ट रख लें। तो पहली जो हमारी ऑब्ज़र्वेशन रिपोर्ट थी वो हमने स्कूल बेस्ड ऑब्ज़र्वेशन बनाई थी, और अब जो मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ वो रिपोर्ट 2 है और उसमें टीचर बेस्ड ऑब्जर्वेशन या क्लासरूम बेस्ड ऑब्जर्वेशन है। इसका पैटर्न कुछ इस तरह से होगा कि आप स्कूल के बारे में बहुत कम जो है चीज़ें डिस्कस करेंगे, ज़्यादा डिस्कशन जो होगी आपकी क्लासरूम इन्वायरमेंट के बारे में होगी, क्लास की डेकोरेशन के बारे में होगी, क्लास की सिटिंग अरेंजमेंट के बारे में होगी, क्लास के रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में होगी और क्लास में होने वाली एक्टिविटीज़ के बारे में होगी। आप जो है सारा दिन जो है वो एक क्लास में जो है वो स्पेंड करेंगे और वहाँ पे होने वाली डिफरेंट एक्टिविटीज़ को, डिफरेंट इंटरेक्शंस को जो है वो आप ऑब्जर्व करेंगे। चलें जी, लेट्स गेट स्टार्टेड। इन दिस ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट आई हैव ऑब्जर्व क्लास 9th B science group of any school for a whole day. I observed the classroom, class decoration, class discipline, teacher student interaction and different teaching strategies, classroom activities and teaching learning environment of the classroom. I also take an interview of the students of the class to know their favorite teacher and subject. फिर अब बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन की तरफ आएँ। बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन में आपने क्लास का बैकग्राउंड देना है, क्लास के जो है इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात करनी है, क्लास की डेकोरेशन के बारे में बात करनी है और थोड़ा सा स्टूडेंट्स का बैकग्राउंड आप दे सकते हैं। ठीक है। फॉर माई क्लासरूम ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट आई सिलेक्टेड 9th B science group of the school. It is situated near to my house. This school is situated near to my house. It is one of the renowned school due to its good results in the metric in the area. Teachers are highly qualified and experienced. School has a newly constructed purposeful building with 2 big grounds, 35 classrooms, laboratories and well established computer laboratory. ये आपने क्या किया, ये आपने छोटा सा पैराग्राफ दे दिया है जो कि आपने स्कूल के बारे में दिया है। अब हम जो है वो क्लास की तरफ चलते हैं। I entered in the class right after the morning bell rang. Students welcomed me as they were already aware that I am here to observe their class whole day. Their class teacher Miss Naila told them about me one day before. I found classroom very spacious. Students sitting arrangement was done according to SOP's rules. All students were with their face mask, sanitizer was there on the small table in front of the class door. No doubt it was a very hot day of the September, but the room has a big windows and 2 doors, so the room was quite airy and well ventilated. There was proper arrangement of the tube lights, fans, classroom furniture, whiteboards, cupboards, etc. I found classroom very neat and clean. Students were trained to throw stationary waste in the trash. There were beautiful models of Badshahi Mosque and Minar-e-Pakistan in the classroom. Colorful charts were pasted on the walls of the classroom in very organized manner. Teacher told me students made these models and charts by own. यहाँ पे आप जो है कुछ अपनी जो है मज़ीद ऑब्जर्वेशंस जो हैं आप अपनी लिख सकेंगे। ठीक है। उसके बाद आप बताएं कि भाई गर्ल्स स्कूल है या बॉयज़ स्कूल है, ठीक है, या मिक्स स्कूल है। फिर स्टूडेंट की स्ट्रेंथ के बारे में आप बताएं कि स्टूडेंट की स्ट्रेंथ क्या है, इसके बारे में थोड़ी सी आप जो है लाइन्स लिखेंगे। फिर क्लासरूम लेआउट की बात करेंगे कि क्लासरूम कैसा है। आप एक जो है वो डायग्राम बनाएं क्लासरूम की। मैंने एक कॉमन सी डायग्राम बनाई है जिसमें मोस्टली जो है वो अरेंज हुई हुई होती हैं क्लासेस। स्टूडेंट्स के डेस्क हैं, 4 चेयर्स लगी हुई हैं और इसी हिसाब से हैं कि वैसे तो 6 चेयर्स होती हैं, लेकिन SOPs को फॉलो कर रहे हैं तो हमने 4 टेबल्स जो हैं स्पेशियस सी बनाई है क्लास। ठीक है। और जो है कंप्यूटर लैब, कंप्यूटर चेयर्स और डेस्क हैं एक साइड पे क्लासरूम लाइब्रेरी है। हमने जो है वो कबर्ड्स की बात की है तो स्टूडेंट की स्टोरेज के लिए यहाँ पे कबर्ड्स भी मौजूद हैं। ठीक है। रीडिंग एरिया, आप जो भी आप जो क्लास ऑब्जर्व करेंगे उसका जो लेआउट होगा आप जो है उसको यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं।
उसके बाद आप स्टार्ट करेंगे जी, आपने क्लास में होने वाली डिफरेंट एक्टिविटीज़ को जब ऑब्ज़र्व करना शुरू किया तो स्टार्ट में जो है वो क्लासेस जो हैं होली नेम ऑफ अल्लाह से स्टार्ट हुई, SOPs को फॉलो किया जा रहा था, इस वजह से कंबाइंड असेंबली नहीं हुई। और आपने बताया कि हर क्लास जो है अपनी असेंबली खुद कंडक्ट करती है, जो कि शॉर्ट असेंबली होती है। फिर आपने फ़र्स्ट क्लास जो है मिस नाइला की थी, जो कि क्लास टीचर होती है। आपने अमूमन देखा होगा कि फ़र्स्ट टीचर जो है वो फ़र्स्ट क्लास जो है वो आपकी क्लास टीचर की होती है, क्योंकि वो उसने अटेंडेंस वगैरह लेनी होती है। तो इसीलिए मैंने मिस नाइला को ही क्लास टीचर बताया और मिस नाइला ने ही पहली क्लास ली। और जब आप सपोज़ अगर 6 क्लासेस जो हैं वो एक दिन में होती हैं 6 सब्जेक्ट की, तो आपने जो है 6 सब्जेक्ट्स के बारे में जब क्लासेस के बारे में लिखना है डिफरेंट टीचर्स की, तो आपने टीचर का नाम, जो सब्जेक्ट वो टीचर पढ़ा रही है, वो कौन सा टॉपिक वो पढ़ा रही है, कौन सी एक्टिविटीज़ करा रही है, इन्वॉल्वमेंट क्या है उसकी स्टूडेंट के साथ, टीचिंग मेथडोलॉजी क्या है, इन पॉइंट्स को मद्देनज़र रखते हुए आपने एक एक दो दो लाइनें लिखनी है, तो आपके अच्छे हेल्दी पैराग्राफ्स बन जाएंगे हर जो है वो टीचर के बारे में। मिस नाइला की बात की, फिर हमने फ़िज़िक्स की टीचर की बात की, फिर उसके बाद जो है हमने मिस अमारा की बात की कि वो केमिस्ट्री लैब में लेके जाके उन्होंने केमिस्ट्री पढ़ाई। तो आप जो है इसमें जो है थोड़ा सा केमिस्ट्री लैब के बारे में भी जो है कुछ लाइंस आप ऐड कर सकते हैं कि लैब का एनवायरनमेंट कैसा था। नेम, सब्जेक्ट, टॉपिक, एक्टिविटीज़, इन्वॉल्वमेंट विद द स्टूडेंट एंड टीचिंग मेथोडोलॉजी तो आपने बतानी है। इसके साथ साथ आप ये भी बता सकते हैं। फिर आप थोड़ी सी डे शेड्यूल के बारे में बात कर लें, स्टूडेंट इंटरेक्शन जो आप ऑब्जर्व कर रहे हैं उसके बारे में बात करें, क्लास का जो टाइम टेबल है उसे फॉलो किया जा रहा है या नहीं फॉलो किया जा रहा, उसमें एक दिन में कितने लेक्चर्स होते हैं इसके बारे में आप बात कर लें, कितने टाइम की एक क्लास होती है इसके बारे में बात कर लें, ब्रेक कितनी देर की होती है, इन चीज़ों के बारे में। कोई रूल्स जो हैं क्लास के, जैसे रेज़ हैंड, अगर आपने जो है कोई क्वेश्चन करना है रेज़ हैंड करें, या फिर आपने क्लासरूम से बाहर जाना है तो उसके कोई रूल्स हैं, एक वक्त में 2 से ज़्यादा बच्चे जो है वो क्लासरूम से बाहर नहीं जा सकते, ठीक है। और इस तरह की सब चीज़ें, रूल्स जो हैं वो आप लिख सकते हैं। टीचर के प्रोफेशनल एटीट्यूड के बारे में बात कर सकते हैं। क्लास ब्रेक की जब आप बात करेंगे, जो स्कूल में ब्रेक हुई है उसमें ईटिंग हैबिट्स बच्चों की आप जो ऑब्ज़र्व करें कि बच्चे जो है वो ज़्यादा घर से लंच लेके आते हैं या कैंटीन का जो है वो खाना पसंद करते हैं, ठीक है। इस तरह की चीज़ों के आप बारे में, हाइजीन से रिलेटेड आप बातें कर सकते हैं कि बच्चे जो है वो हाथ धो रहे थे, उन्हें टीचर्स कहते हैं कि लंच से पहले आपने हाथ धोने हैं, या फिर जब आपने आफ्टर ब्रेक जो है वो क्लास में आना है तो आप जो है हाथ धो के आएँ, ठीक है। या फिर क्लास में जो है वो ईटिंग एंड ड्रिंकिंग अलाउड है या नहीं अलाउड, इस तरह की आप बातें कर सकते हैं। फिर मिस राबिया टीचर्स मैथमेटिक्स, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाया, कौन सा टॉपिक पढ़ाया, क्या एक्टिविटीज़ कराई, क्या मेथडोलॉजी थी, इसके बारे में बात करें। फिर मिस मेमूना आ गई, मिस मेमूना ने कौन सा टॉपिक पढ़ाया, क्या एक्टिविटीज़ कराई, कैसे इन्वॉल्व किया स्टूडेंट्स को, और क्या टीचिंग मेथडोलॉजी थी। इसके बाद बात करके फिर आप जो है स्कूल का एंड करें, और आप उसमें इस तरह की चीज़ें मेंशन कर सकते हैं कि एट द एंड जो है बच्चों ने अपनी डायरीज़ नोट डाउन की, और जो है बैग पैक किए, और जो है उनकी क्या फीलिंग्स थी जब वो अपने क्लासरूम को छोड़ रहे थे, एक क्यू बना के जो है वो क्लासरूम से निकले, ठीक है। इस तरह की आप चीज़ों के साथ जो है वो एंड कर सकते हैं। फिर आपने जो है वो स्टूडेंट्स का जो इंटरव्यू लिया है उसमें आपने स्टूडेंट्स के इंटरेस्ट और फेवरेट सब्जेक्ट के बारे में पूछा है, तो उन चीज़ों का जो है आप एक पैराग्राफ डेवलप कर सकते हैं। आप उसमें बता सकते हैं कि बच्चों को ज़्यादा जो है मैथमेटिक्स पसंद है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ये कह रहे थे कि हमें मैथमेटिक्स ज़्यादा पसंद है, और जो है उनके फेवरेट टीचर भी वही थी जो मैथ्स पढ़ाती हैं, या फिर उन्हें फ़िज़िक्स पसंद है, या आप जो है मिक्स एंड मैच कर सकते हैं कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो थे फ़िज़िक्स पसंद कर रहे थे, और जो है कुछ स्टूडेंट्स ऐसे थे जो कह रहे थे हमें केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा पसंद है, ठीक है। तो इस तरह की फिर आप रिफ्लेक्शंस देंगे। रिफ्लेक्शंस भी जो है लिखनी मैंने आप लोगों को उसके लिए कंप्लीट वीडियो बनाई हुई है, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से जो है रिफ्लेक्शंस लिखने का तरीका आप देख सकते हैं। लेकिन अगर आपने देखी हुई है वो वीडियो तो हम जो है इसे आगे लेके चलते हैं। आपने जो है स्कूल की बिल्डिंग के बारे में, क्लीनलीनेस के बारे में, क्लासरूम की क्लीनलीनेस और डेकोरेशन के बारे में अपनी रिफ्लेक्शन देनी है। फिर जो डिफरेंट टीचर्स आपने ऑब्जर्व किए हैं उनके बारे में रिफ्लेक्शन देनी है कि किसकी टीचिंग मेथोडोलॉजी आपको ज़्यादा पसंद आई, किस के बारे में आपने क्या ऑब्ज़र्व किया, टीचर स्टूडेंट इंटरेक्शन को कैसे ऑब्ज़र्व किया आपने, ठीक है। इन पे आप जो है वो कुछ बातें करने के बाद आप जो क्लास के जो डिफरेंट रूल्स हैं उन पे अपनी रिफ्लेक्शन देंगे कि आपने क्या महसूस किया कि वो रूल्स जो हैं वो क्लासरूम का डिसिप्लिन बेहतर बनाने के लिए जो है फ़ायदेमंद साबित हो रहे थे या नहीं हो रहे थे। फिर जो आपने स्टूडेंट्स के इंटरव्यूज़ लिए हैं तो उस पर आप रिफ्लेक्शन दे सकते हैं कि टीचर जो स्टूडेंट जो है उन्हीं सब्जेक्ट्स को ज़्यादा पसंद करते हैं जिनके टीचिंग
जिन के टीचर जो हैं वो ज़्यादा अच्छे होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप जो है अपनी रिफ्लेक्शंस को भी कंक्लूड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। आप डिस्क्रिप्शन से जो है सॉल्व फील्ड नोट, सॉल्व ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट नंबर 1 के जो है वो लिंक्स आप ले सकते हैं और उनको भी देख के आप अपनी 8607 के असाइनमेंट जो है उसे कंप्लीट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट्स।